हे, कैसे हो आप लोग। देखो मैंने क्या बनाया है। और साथ में अ, ये ये मैंने बनाया परमानेंट मार्कर से, मस्त सा। और पता है मैं ऐसे ही वो हैंड स्टैंड कर रही थी। पहले तो मैंने वो स्पाइडर वाला मतलब ट्राई करा ऐसे ही वॉल पे। अब डेली थोड़ी ना थोड़ा थोड़ा सा करती थी तो हो भी जाता, तो वो वाला तो थोड़ा सा हो गया। फिर मैंने सोचा चलो मैं डायरेक्ट हैंड स्टैंड करती हूँ। अब डायरेक्ट थोड़ी ना किया जाता है, डायरेक्ट करने के चक्कर में घुटना है। और पता है क्या हुआ मेरे साथ। मेन बात ये सब मैंने कैसे करा, ये सब ऐसे करा कि मेरी ना ड्यूटी लगा दी एग्ज़ाम में। कोई कोई तो मेडिकल का ही कोई एग्ज़ाम था और रिटेन वाला है शायद, अभी भी ड्यूटी लगी हुई है। तो ग्रेजुएशन टाइप में भी उसमें ड्यूटी लगा दी। अब ड्यूटी लगाने के बाद हम लोग पहले ज्वाइन करने गए जिस दिन, उस दिन तो खैर हो गया, ज्वाइन कर लिया। उसके एक दिन पहले लीव थी, मतलब 4 को लीव थी। उसके बाद 5 को ज्वाइन करना था, ज्वाइन कर लिया। उसके बाद चलो हम सोच रहे कि उन्होंने बोला कि जब भी आपकी ड्यूटी लगेगी आपको कॉल कर दी जाएगी। अभी भी ओके, कॉल आएगी तब हम लोग जाएंगे। एंड नहीं आई कॉल। जिस दिन 5 को हम लोग शाम को आए, नहीं आई कॉल। तो ये हुआ कि चलो ड्यूटी नहीं लगी हुई है, आराम से। जब ड्यूटी भी नहीं लगी है, स्कूल भी नहीं जाना, तो घर में रुके हुए थे और पढ़ाई भी करना है, तो ऑफकोर्स पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन देखो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 5 को भी 1-2 घंटे लगे होंगे, उधर गए थे और बेंच में वो रोल नंबर एंड ऑल स्लिप चिपकानी थी और साइन वाइन करना था, बस इतना ही। फिर उसके बाद 5 हो गई। फिर ये लगा कि चलो कोई बात नहीं, अब शाम को आज कॉल आ जाएगी। लेकिन मेरा थोड़ा मन नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। मुझे लगा यार ना आए ना आए, तो ठीक है कॉल ही नहीं आई। मैं कहा वो ये तो अच्छी बात है, मुझे नहीं जाना पड़ा, मैं घर में ही पड़ी हुई थी। अब मेरे 4 दिन हो गए थे। उसके बाद फिर तो मैंने सोचा अब तो कॉल आ जाए कि एक दिन तो मैं ड्यूटी चली ही जाऊँ। फिर भी कॉल नहीं आई, मैं बोर हो गई। मतलब ठीक है इंसान क्या ही इतना, मतलब थोड़ा बाहर जाने को तो चाहिए ना। तो उसी चक्कर में ये सब किया, लेटे लेटे इधर उधर करते करते, पढ़ते वढ़ते थोड़ा बोर हो के ये सब किया, तो ये सब हो गया। और उसके बाद मतलब कि स्कूल ये था कि ड्यूटी है तो स्कूल थोड़ी ना, लेकिन अटेंडेंस भी नहीं बनाना था। वहाँ पे लिखा हुआ था कि एग्जामिनेशन ड्यूटी में गए हुए हैं। फिर भी मैं स्कूल पहुँच गई, क्योंकि और मैं क्या करती। एंड अब देखो आगे क्या होता है। मेरे कॉल आती है, जाना होता है या नहीं, नहीं होगा तो स्कूल ही चली जाऊंगी, हाँ नहीं तो ये फिर नहीं जाऊंगी, देखती हूँ। ओह इरिटेट होता है मुझे, मतलब कहीं तो जाने को मिले। घर में रहना ऑल टाइम नहीं अच्छा लगता है ना। ऊपर से स्कूल गई। अब स्कूल की बात बताती हूँ। अब जब ये ड्यूटी में नाम आ गया था तो ये हो गया कि शिवानी मैम नहीं आएंगी। और मैंने बहुत सारा याद करने को दिया हुआ था, बहुत सारा नहीं, इन लोगों को मैं लिखाती हूँ, पूरा सब कुछ समझाती हूँ और डेली बोलती हूँ कि इतना याद करके आना, इतना याद करके आना। ये लोग नाम एक नंबर के मक्कार हैं, इनको पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो इन लोगों ने याद नहीं किया होगा। तो जब मैं नहीं पहुंची तो इन लोगों ने पूछा शिवानी मैम, तो उन्होंने मतलब अंजलि मैम है, उन्होंने बताया कि इतने दिन तक वो नहीं आएंगी। ये लोग तो खुश हो गए कि चलो अच्छा है, अब कम से कम याद कर लेंगे। मैम ने बोला कि जब मैम आए तब तक याद कर लेना तुम लोग। तो बोले हाँ तब तक तो हो जाएगा, चलो ठीक है। अब मैं एकदम से सरप्राइज सरप्राइज मैं पहुंच गई स्कूल में। इन लोगों ने देखा ये क्या हो गया, अब तो मैम पूछेंगी ये कैसे हो गया, ये तो प्लान में ही नहीं था। फिर उसके बाद अब वो लोग पूछे मैम आप आ गई अब कैसे, तो एक तो मैं आई हुई हूँ और ऊपर से अब मैं लूँगी सरप्राइज टेस्ट। अब उनके फेस के कलर गायब, भाई क्या मज़ा आ रही थी। बोला ठीक है, जब मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, पूरा लिखा हुआ है, काफ़ी टाइम कहते हैं लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा करना चाहिए क्या। तो अब ऐसा हो गया है ना, सैटरडे को नो बैक डे और हाफ डे होता है। तो सैटरडे को ये लोग कोई कोई ने बोला कि मैम हम तो कुछ बुक्स नोटबुक्स नहीं लेके आए हैं। तो कैसे, मैंने बोला कोई बात नहीं, बोर्ड है ना, हम लोग आराम से अब मतलब बोर्ड में टेस्ट होगा, जो जो कॉपी नहीं लेके आया वो टेस्ट रहेगा बोर्ड में। अब तो इनकी हालत और खराब
फिर मैंने ऐसे नॉर्मल सा, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नॉर्मल क्या मतलब जो समझा रही हूँ उसी का सारे बच्चों से बोर्ड में ही कराया, क्योंकि जितना प्रैक्टिस कर पाएंगे, मतलब पहले समझा दिया रूल, अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही लोगों को क्लियरिटी मिलेगी। इतना सही से समझ नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस से ही वो हो पाएगा। बाकी मज़ा आ जाती है ऐसे में। अभी देखो क्या होता है। अब मज़े के साथ साथ ये सजा भी, चोट जब लगी, जब मैं गिर गई ना, मुझे लगा ओ भाई मेरा तो घुटना गया, टूट गया, हो गया फ्रैक्चर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ से दर्द हो रहा था। बट ठीक है, अभी तो ठीक ही है। और बताए वो वाली जो बुक है ना, दीवार में एक खिड़की रहती है, मैंने मोस्टली ऐसी बुक्स पढ़ी हैं जिसमें बढ़िया टर्न ट्विस्ट और खूब अच्छी अच्छी सस्पेंस ये चीज़ें होती हैं, मज़ा आ जाती है। तो इसमें कुछ ऐसा है था नहीं, मैं एकदम जल्दी 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 पढ़े चली जा रही थी, मतलब कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ मिले नहीं। मैं बोर होकर मैंने उसको रख दिया था। देन उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ ऐसे वीडियोस देखे, और इसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है, इतनी अच्छी बुक है। फिर मैंने थोड़ा ऐसे वीडियो देखा और समझा कि क्यों, क्या है, कैसा है। तब मुझे समझ आया कि इसमें कोई टर्न ट्विस्ट वाली बात नहीं होती है, मतलब इमेजिनेशन है। जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको इमेजिन करना है, उसको समझना है, उसी में मतलब थोड़ा इमेजिनेशन अच्छे से देना है। तो अब मैंने फिर से स्टार्ट से किया, तब मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आ रही हैं, अच्छी भी लग रही हैं। तब मतलब प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गया ना। पहले मैंने सोचा था कोई बढ़िया ट्विस्ट टर्न सस्पेंस के लिए, लेकिन अब उसको इमेजिन करना, उसको फील करना उस बेस में, तो मतलब हाँ अब अच्छी लग रही है। अभी तो थोड़ा ही पढ़ा है साथ में। अभी तो मैंने यूपी टेट दिया हुआ था, मतलब पहले भी दिया हुआ था, बट सोच रही थी कि दोबारा आया हुआ है इतने टाइम बाद, और कुछ भी गवर्नमेंट का भरोसा नहीं है मुझे। जूनियर आइडल में इन लोगों ने ऐसा करा, इतनी सारी पहले पोस्ट निकाली, इतनी सारी कहाँ थी, 1800 थी, फिर 1500 ही निकाली थी, एंड देन ऐसा कर दिया। इतने साल बाद इनको पोस्ट कम करना चाहिए था। मतलब चलो इतने साल बाद तो और ज़्यादा टीचर आते हैं, कम करने की कौन सी बात थी। ठीक है हटाओ, बट क्या भरोसा इन लोगों को, क्या कर दें, कब क्या कर दें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कर देते हैं। तो मैंने यूपी टेट दिया हुआ था, अब उसका भी रिजल्ट आने वाला है, लेकिन मैंने उससे ना पढ़ाई नहीं करी थी, मतलब जितना नॉर्मल करती हूँ उतना नहीं करा था। बट ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं कि पेपर हार्ड था। वैसे मैंने उसको, मतलब मोस्टली पेपर होते हैं, पेपर देने के बाद मैं थोड़ा बहुत उसको मैच कर लेती हूँ कितने मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन मैंने उसको मैच नहीं करा। पता नहीं क्या तार के आई होगी। और कोई कोई तो बोल रहा है कि इजी था, लेकिन इजी की वजह से ही बहुत सारे रॉन्ग हो गए। मुझे भी इजी लगा, इजी पीजी सा, लेकिन मतलब ठीक है, शायद रॉन्ग मेरे भी बहुत सारे हुए हों। देखते हैं, रिजल्ट आएगा उसका तब। और बाकी केवी वाले में भी बोला है कि 15 अगस्त तक, मिड मतलब अगस्त तक रिजल्ट देंगे। लेकिन मैं सच बोलूँ ना, सच केवी वाले में मेरा ध्यान कि मतलब जब मैंने पहली बार दिया हुआ था ना केवी वाला, तो जब रिज़ल्ट आया था, मेरा इंटरव्यू भी हुआ था, इंटरव्यू लखनऊ में था। तो जब रिज़ल्ट आया था ना, मैं इतना रोई थी, क्योंकि मुझे 100% श्योर था मेरी जो मार्क्स थे कि इंटरव्यू तो होगा। तो मैंने बहुत पहले से बहुत सारी प्रिपरेशन करी थी, बहुत सारी बोर्ड वर्क, और एक एक मतलब राइटिंग से लेके एक एक चैप्टर से लेके बहुत सारी प्रिपरेशन करी थी, पूरा स्पीकिंग से लेके बहुत सारी चीज़ों पे काम करा था। मतलब सच में मैंने उसमें बहुत मेहनत करी थी, एंड फिर उसमें नहीं हुआ, मैं बहुत रोई। मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच भी ली थी कि ऐसा करूँगी, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और अब ऐसी बात है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ना, मतलब मैं खुद नहीं चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि अभी मैं थोड़ा इधर दूर रह रही हूँ, और दूर अलग रहने की वजह से अगर कोई सेटलमेंट हो जाता है ना, तो इंसान वहाँ पे खुद का घर ले सकता है, खुद का सामान, हर सामान ले सकता है। ऐसे सबसे ज़्यादा अजीब बात है, मतलब ये अच्छा भी है, मुझे पसंद है कि हर 5 ईयर में जो है वो ट्रांसफ़र होंगे, तो ठीक है, अलग अलग जगह घूमने को मिल जाएंगी। जिस जगह ट्रांसफ़र होगा वहाँ का तो एरिया अच्छे से हम लोग घूम लेंगे। बट यार मतलब कि कुछ सेटलमेंट कैसे हो पाता है, उसमें सारा सामान लेके हर 5 साल में भोगो, और इस वजह से फिर कोई सामान भी ना लो, मतलब ये थोड़ा वियर्ड सा, पता नहीं। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मतलब मेरी जो दिली इच्छा है, ठीक है, मैं नहीं बताने वाली, पता नहीं दिली इच्छा पूरी थोड़ी ना होती है, कभी कभी नहीं होती है। कितना सारा बड़ा सा वीडियो मैंने बना दिया, ठीक है। तो केवी का रिजल्ट भी आने वाला है, देखते हैं क्या होता है। और आई विश की नो क्योंकि यार फिर इंटरव्यू के लिए एनओसी लेना पड़ेगा, और एनओसी लेने में इतने टर्म होते हैं। चलो ठीक है, एनओसी भी ले लेते, तो मेरा उसमें करने की भी इतनी इच्छा नहीं है, कुछ इतनी
मतलब मेरी जितनी यहाँ सैलरी है उतनी लगभग होगी। हाँ सैलरी फिर उसमें अर्थ पे में बढ़ भी जाएगी, ठीक है, बट बहुत दूर दूर भी डाल देते हैं एंड बहुत ज़्यादा छुट्टी में भी वर्क होता है। बट हाँ सेंट्रल की जॉब है तो अच्छी है, बट जिसकी जॉब सेंट्रल की होती है ना उनका यही कहना होता है कि हमें तो स्टेट की जॉब चाहिए। जिनकी स्टेट की होती है उनको लगता है कि हाँ सेंट्रल। मेरे यहाँ एक सर हैं, उनकी सेंट्रल में अच्छी खासी पोस्ट में थी, रेलवे में जॉब थी, तो वो बोल रहे हैं इतना वर्क बर्डन था कि उससे कम सैलरी थी जिसमें इन्होंने ज्वाइन किया टीचर वाले में, फिर भी इन्होंने टीचर वाले में ज्वाइन किया। बोले कि इधर ठीक है, मतलब इधर ये सही लगता है मुझे कि बाकी तो बर्डन पढ़ाओ अपना सब सारा काम करो सब कुछ करो, बट जो लीव वाला टाइम है हमारा मोस्टली यही 10 साढ़े 9 से 4, या फिर उधर साइड होता है वो 6 से हो जाता है 12। बाकी वाला टाइम आपका फ्री रहता है, मतलब उसमें आप कुछ भी थोड़ा अपनी हॉबी परस्यू करो, थोड़ा इधर उधर घूमो। साथ में ये 1 मंथ की जो लीव मिल जाती है, समर वेकेशन विंटर वेकेशन भी मिलते हैं, तो मतलब सही लगता है अपने, मतलब कि यार काम करने के साथ में ना खुद के लिए भी टाइम होना चाहिए। मुझसे ऐसे बोल रहे थे कुछ लोग कि मेरे बच्चों को पढ़ा दिया, और मैं भी नो यार मैं इतना नहीं कर पाऊँगी कि पहले स्कूल देखूँ देन किसी बच्चों को पढ़ाऊँ एंड ऐसे ही मतलब कि पढ़ा दिया करो। बोले कि तुम ठीक ठाक मतलब सब कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चों का भी थोड़ा देख लो, नहीं हो पाएगा क्योंकि स्कूल देखो, इनके बच्चों का देखो, देन अपनी पढ़ाई भी करो, घर का काम थोड़ा बहुत जो भी होता है। मैं इतना ज़्यादा कोई मेरे अंदर वो नहीं है कि मैं एकदम घर के काम में लगी रहूँ, जितना हो पाता है उतना कर लेती हूँ, ठीक है ना। तो मतलब बस यही है, खुद के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए। जैसे मुझे बुक रीडिंग पसंद है, उसके लिए टाइम भी होना चाहिए भाई कि अपनी हॉबी परस्यू करो। और साथ में मुझे घूमना भी पसंद है, तो घूमने का भी टाइम होना चाहिए। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिसने यहाँ तक देखा है ना कमेंट कर दो। और वो भैया थैंक यू भैया, आप सारे वीडियो में कमेंट करते हो। चलो ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो हो गया। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।